वेलकम बैक टू आवर चैनल टेस्टिंग एजुकेशन। आज के लेक्चर में हम आपको हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस के रिलेटेड 30+ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपसे डिस्कस करेंगे, जो कि एफपीएससी, पीपीएससी के टेस्ट प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और जहां मुनासिब मैं समझूंगा कि किसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है तो मैं साथ साथ जो है इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपसे शेयर करूंगा। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट बाकी रहता है तो आप मुझे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, और इसका जो है आंसर मैं आपको बताऊंगा। फिर शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट नहीं है। सो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस, रिलैक्सेशन, स्ट्रेंथ। सो द राइट आंसर इज रिलैक्सेशन। क्योंकि फिटनेस कंपोनेंट के टोटल 11 कंपोनेंट्स है, इनको जो है आपने जहन नशीन करना बहुत ही लाजमी है। हर क्वेश्चन हर लेक्चर में मैं फिटनेस कंपोनेंट के रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन ज़रूर मैं ऐड करता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में आपको कंप्लीट आइडिया होनी चाहिए कि हेल्थ फिजिकल एजुकेशन के जो फिटनेस कंपोनेंट्स है वो कितने हैं और कौन कौन से हैं, और इनके फर्दर एक्सप्लेनेशन भी आपको आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फ्लेक्सिबिलिटी है, इंड्योरेंस है और स्ट्रेंथ है। तो ये तीन जो है हेल्थ रिलेटेड हमारे जो है फिटनेस कंपोनेंट्स है, और रिलैक्सेशन जो है वो हेल्थ रिलेटेड या जो है फिटनेस कंपोनेंट नहीं है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मैक्सिमम हार्ट रेट। हार्ट रेट का जो फार्मूला है कैलकुलेट करने का वो क्या है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। 220 20 माइनस एज, 200 माइनस एज, 180 माइनस एज, 210 माइनस एज। सो द राइट आंसर इज 220 माइनस एज हमारा जो है हार्ट रेट का जो है हम हार्ट रेट के जो है कैलकुलेशन का फार्मूला है। अगला क्वेश्चन है द एबिलिटी ऑफ द मसल टू एक्सर्ट अ सब मैक्सिमम फोर्स रिपीटेडली ओवर टाइम इज कॉल्ड। एक बॉडी के मसल्स में एक ऐसे सलाहियत, एक ऐसे एबिलिटी जो कि रिपीटली लगातार विदाउट एनी फटीक लॉन्ग टाइम के लिए वो जो है अपने फोर्स एक्सर्ट करते हैं, उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं। सो हमारे पास 4 ऑप्शन है। इनमें से फ्लेक्सिबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, एंड्योरेंस है एंड पावर है। 4 ऑप्शन में से देखिए कुछ जो है स्किल रिलेटेड कंपोनेंट्स है, दूसरा जो है हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट है। सो यहाँ पे जो डेफिनेशन दिया गया है वो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, एंड्योरेंस। क्योंकि एंड्योरेंस बॉडी के अंदर मसल्स की एक ऐसी सलाहियत है या हमारे हार्ट की एक ऐसी सलाहियत है जो लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, मोर देन 2 मिनट्स, मोर देन 5 मिनट्स कोई भी ऐसा एक्टिविटीज़ हम करते हैं जिसकी वजह से हमारे मसल्स फटीग का शिकार नहीं होते और हम थकते नहीं हैं। ठीक है, उस सलाहियत को कहते हैं एंड्योरेंस। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इज कंसीडर एन एरोबिक एक्सरसाइज। एक्सरसाइज की भी 2 टाइप्स है। एक जो है एरोबिक होता है, दूसरा जो है इनएरोबिक। एरोबिक वो एक्सरसाइज होते हैं जिसमें हम ऑक्सीजन की नीड होती है, ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं, यानी कि जो है वो लॉन्ग मोर देन 2 मिनट्स जो है कोई भी ऐसा एक्टिविटीज़ हम करते हैं। इनएरोबिक में ये होता है कि इसमें जो है ऑक्सीजन हम जो है ऑक्सीजन की नीड नहीं होती, क्योंकि जो है 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 10 सेकेंड के अंदर अंदर हम वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, और इसमें ऑक्सीजन की नीड नहीं होती, क्योंकि एक ही टाइम में हम जो है झटके से या जो है एक ही टाइम में बहुत ही शॉर्ट टाइम में जो है हम इसको ख़त्म करते हैं। तो नीचे दी गई एक्सरसाइज में से कौन सा ऐसा है जो कि एरोबिक एक्सरसाइज में जो है हम कंसीडर कर सकते हैं। सो हमारे पास 4 ऑप्शन है। स्प्रिंटिंग, वेट लिफ्टिंग, स्विमिंग एंड शॉट पुट। अब देखें इन 4 में से जो स्विमिंग है ये जो है मोर देन 2 मिनट्स में हम एक्सरसाइज करते हैं। सो लिहाजा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। स्विमिंग इज़ द कंसीडर एज एरोबिक एक्सरसाइज, क्योंकि स्प्रिंट आपको पता है ना, जो स्प्रिंटर्स होते हैं वो 100 मीटर या 100 मीटर 110 मीटर जब भागते हैं तो 9 से लेकर 12 सेकंड के अंदर अंदर वो जो है जो डिस्टेंस है वो तय करते हैं, तो इनके लिए कोई नहीं चाहिए। वेट लिफ्टर का भी ऐसा है कि कुछ ही सेकंड में जो है वो अपना लेफ्ट उठाते हैं और फिर इसको जो है गिराते हैं। स्विमिंग का जो टाइम है वो काफ़ी जो है उनका डिस्टेंस भी देखे तो फॉर एग्जाम्पल उनका जो पोल है वो एकदम 50 मीटर जो है इनका लॉन्ग होता है, डिस्टेंस होता है, फिर वो जो है स्विम करके वहाँ जाने तक काफ़ी टाइम भी लगता है और इसमें जो है काफ़ी एनर्जी उनका एग्जर्ट होता है। तो शॉटपुट का भी ऐसा है, शॉटपुट का जो है एक दफ़ा फेंकने में जो है इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि फिटनेस कंपोनेंट के रिलेटेड आपको आइडिया कंप्लीट होना चाहिए। और इसमें देखिए हमारे पास हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट्स है और दूसरा जो है फिटनेस रिलेटेड या जो है स्किल रिलेटेड हमारे पास फिटनेस के कंपोनेंट है 4 और 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि नीचे दी गई ऑप्शन में से कौन सा हेल्थ रिलेटेड फिटनेस नहीं है। सो हमारे पास 4 ऑप्शन है, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, बॉडी कंपोजिशन। सो 4 ऑप्शन में से देखें ऑप्शन बी जो है स्किल रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट नहीं है। सो बी इज़ द राइट आंसर। बाकी फ्लेक्सिबिलिटी, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस एंड बॉडी कंपोजिशन आर द कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज प्राइमरी टारगेट दी क्वाड्रिसेप मसल्स। क्वाड्रिसेप को जो है हैमस्ट्रिंग मसल्स भी कहते हैं, जो हमारे लेग्स की जो मसल्स है, लेग के बैक साइड पे जो मसल्स है उनको कहते हैं। तो इनको जो है ट्रेन करने के लिए या इनको टारगेट करने के लिए, इनको बिल्ड करने के लिए हम कौन से जो है एक्सरसाइज करते हैं। सो हमारे पास 4 ऑप्शन है, बाइसेप कर्ल्स, स्क्वाट, पुशअप एंड ट्राइसेप। बाइसेप एंड ट्राइसेप आपको पता है ये हमारे जो है आर्म्स के जो मसल्स है वो है। तो इसमें ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। स्क्वाट एक ऐसे एक्सरसाइज है जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, अपने हैमस्ट्रिंग के मसल या क्वाड्रिसेप की जो मसल्स है इसको हम बिल्ड कर सकते हैं, उसको टारगेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दी FITT प्रिंसिपल स्टैंड फॉर। प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको फिट के रिलेटेड मैंने जो है MCQs आपको बताया था और इसके बारे में थोड़ा बहुत मैंने तफसील किया था। अगर आपने वो वॉच किया है तो आपको आइडिया हुआ होगा। अच्छा, इसका जो एब्रीवेशन है वो क्या है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम एंड टाइप, फ्लेक्सिबिलिटी, इंटेंसिटी, टाइम, टाइप, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, ट्रेनिंग एंड टाइप्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इंटेंसिटी, ट्रेनिंग एंड टाइप्स। अच्छा, इनमें से देखिए जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम एंड टाइप। ठीक है, ये जब हम किसी भी बंदे को ट्रेनिंग देंगे तो इसमें जो है ये फिट प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हम ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि जो है हम किसी भी बंदे को हम जब ट्रेनिंग देते हैं तो इसमें हमें पता चलता है कि कौन से फ्रिक्वेंसी में हमने इसको ट्रेनिंग देना है, कितनी शिद्दत से देनी है और कितने टाइम से देनी है और कौन कौन से एक्सरसाइज इसको करानी है। आप किसी को जो है किसी के मसल को बिल्ड करना है तो इसके लिए मुख्तलिफ टाइप्स के एक्सरसाइज होंगे, इसके लिए मुख्तलिफ टाइम देना होगा, मुख्तलिफ जो है इंटेंसिटी से एक्सरसाइज कराना होगा और इसका फ्रिक्वेंसी भी जो है डिफरेंट होगा। अगर किसी ने जो है वेट या जो फैट लूज़ करनी है या वेट कम करनी है तो इसके लिए हम इसके लिए मुख्तलिफ टाइम देंगे, मुख्तलिफ टाइप्स के एक्सरसाइज करेंगे और इसके लिए इंटेंसिटी भी डेफिनेटली डिफरेंट होगा और साथ साथ इसके लिए फ्रीक्वेंसी तो बिल्कुल ही डिफरेंट होने चाहिए। तो इस जो है प्रिंसिपल के तहत हम ट्रेनिंग देते हैं, तो इसका एब्रीवेशन को भी जहन नशीन करना लाजमी है। अगला क्वेश्चन है द एबिलिटी टू मूव अ जॉइंट थ्रू इट्स फुल रेंज ऑफ मोशन इज कॉल्ड। ये देखिए फिटनेस कंपोनेंट के एक कंपोनेंट का यहाँ पर डिफिनेशन दिया गया है, यानी कि बॉडी के अंदर जॉइंट की एक ऐसी एबिलिटी जो कि फुल रेंज, वहाँ पे जब हम खिंचाव करते हैं तो फुल रेंज से जो है हम इसको जो है खिंचाव करते हैं, तो इस एबिलिटी को क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, एजिलिटी एंड पावर। अच्छा, 4 ऑप्शन में से ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, फ्लेक्सिबिलिटी इसको कहते हैं। ठीक है, यानी कि लचक। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ स्किल रिलेटेड फिटनेस। अच्छा, नीचे दी गई 4 ऑप्शन में से कौन सा स्किल रिलेटेड फिटनेस है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, बैलेंस, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, बॉडी कंपोजिशन। सो इनमें इन चारों में से जो है ऑप्शन बी जो है स्किल रिलेटेड फिटनेस के कंपोनेंट है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्किल रिलेटेड कंपोनेंट ऑफ फिटनेस। दोबारा दिया है, ठीक है, क्योंकि जो है 5 जो है उसमें स्किल रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट है। सो कोऑर्डिनेशन, बॉडी कंपोजिशन, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलर एंड्योरेंस, इनमें से जो है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। कोऑर्डिनेशन इज़ द स्किल रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज दी करेक्ट डेफिनेशन ऑफ एजिलिटी। एजिलिटी के नीचे दी गए 4 ऑप्शन में से कौन सा डेफिनेशन करेक्ट है। वैसे तो हमें फिटनेस कंपोनेंट के जो 11 कंपोनेंट हैं उन सब की डेफिनेशन हमें याद होनी चाहिए, उसके रिलेटेड मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं, इनके बारे में हमें थोड़ा बहुत आइडिया होनी चाहिए कि ये एक्चुअली होते क्या है। तो एजिलिटी की डेफिनेशन देखें, हम देख लेते हैं क्या है। द एबिलिटी टू चेंज द पोजिशन ऑफ द बॉडी क्विकली एंड एक्यूरेटली। बी में है द एबिलिटी ऑफ अ मसल एक्सर्ट अ सब मैक्सिमम फोर्स रिपीटेडली ओवर टाइम at the range of motion available at a joint, the ability to maintain equilibrium while stationary or the moving.
अच्छा, ये जो है इन 4 ऑप्शन में से ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, द एबिलिटी टू चेंज द पोजीशन ऑफ द बॉडी क्विकली एंड एक्यूरेटली। ये जो है एजिलिटी की डिफिनेशन है। बाकी सेकंड में बी में जो डिफिनेशन है वो जो है हमारे इंड्योरेंस की डिफिनेशन है। थर्ड में जो है हमारे फ्लेक्सिबिलिटी की डिफिनेशन है। और डी में जो दिया गया है वो है हमारे कोऑर्डिनेशन की, बैलेंस की जो है डिफिनेशन दिया गया है। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिफिनेशन ऑफ बॉडी कंपोजिशन। बॉडी कंपोजिशन का जो है नीचे दी गई 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। तो बॉडी कंपोजिशन भी जो है एक हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट है और हम इसको देखेंगे कोई कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है। ऑप्शन ए में है द एबिलिटी टू मेंटेन इक्विलिब्रियम while stationary or moving, the range of motion available at a joint, the relative amount of muscle, fat, bone, and other vital part of the body, the ability to movement of a joint through its full range of motion. So the right answer is option C, the relative amount of muscle, fat, bone, and other vital body part of the body। यानी कि ये जो है बॉडी कंपोजिशन का जो सिंपल डिफिनेशन है कि हमारे बॉडी के अंदर कितना फैट है, कितना लीन बॉडी है, और इसमें जो है अदर बोन्स वगैरह की जो है कितनी जो है पार्ट्स है, या जो है कितनी इसकी पावर है, या कितनी एनर्जी उसमें है, तो उसको हम कहते हैं बॉडी कंपोजिशन। यानी कि हमारी जो बॉडी जो जिस चीज़ से बनी हुई है उनके बारे में जानना, उनके बारे में जो है हमें नॉलेज होना। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज प्राइमरी टारगेट दी बाइसेप मसल। बाइसेप हमारे जो है आर्म की जो मसल्स है उनके लिए हम कौन सी एक्सरसाइज मुख्तस करते हैं। सो ऑप्शन ए पुशअप, दूसरा है सेकंड पे है लंग्स, तीसरा थर्ड नंबर पे है बाइसेप कर्ल्स, एंड फोर्थ पे है प्लैंक्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बाइसेप कर्ल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फॉर अडल्ट इज। अडल्ट के लिए कौन से एक्सरसाइज रिकमेंडेड है। सो हमारे पास 4 ऑप्शन है 30 मिनट्स पर डे, 5 डे पर वीक, 60 मिनट पर डे एंड 7 डेज पर वीक, 90 मिनट्स पर डे एंड 5 डेज पर वीक, 120 minutes per day and 7 days per week. So the right answer is 30 minutes per day and 5 days per week। यानी कि हर रोज़ इनको जो है हर रोज़ 30 मिनट इनको एक्सरसाइज करानी चाहिए और हफ्ते में जो है 2 दिन इनको रेस्ट करानी चाहिए, क्योंकि रिकवरी के लिए भी इनको टाइम चाहिए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट अ कंपोनेंट ऑफ स्किल रिलेटेड फिटनेस। नीचे दी गई है 4 ऑप्शन में से कौन सा स्किल रिलेटेड फिटनेस के कंपोनेंट नहीं है। सो हमारे पास 4 ऑप्शन है एजिलिटी, पावर, कार्डियोवैस्कुलर, एंड्योरेंस, बैलेंस। अब देखिए इसमें से जो है एजिलिटी ये है हमारे पास स्किल रिलेटेड है, पावर स्किल रिलेटेड है, और बैलेंस जो है 3 हमारे पास स्किल रिलेटेड कंपोनेंट्स है। बाकी कार्डियोवैस्कुलर, एंड्योरेंस है, ये जो है हमारा हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज प्राइमरी टारगेट दी एब्डोमिनल मसल। एब्डोमिनल मसल के लिए हम प्राइमरी कौन सी मसल्स टारगेट करते हैं। सो हमारे पास 4 ऑप्शन है स्क्वाट, सेटअप्स, बेंच प्रेस एंड डेडलिफ्ट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सेटअप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एबिलिटी टू मेंटेन इक्विलिब्रियम व्हाइल स्टेशनरी और मूविंग इज कॉल्ड। ये जो है एक डिफिनेशन है, फिटनेस कंपोनेंट का एक डिफिनेशन है। इनमें से नीचे दी गई 4 ऑप्शन में से इसमें जो है कौन सा फिटनेस कंपोनेंट की डिफिनेशन है। तो ऑप्शन ए इज द फ्लेक्सिबिलिटी, बी एजिलिटी, सी बैलेंस एंड डी पावर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज प्राइमरी टारगेट दी ट्राइसेप मसल्स। ट्राइसेप मसल भी जो है हमारे आर्म मसल्स के बैक साइड पे जो मसल्स है उनको कहा जाता है। उनको टारगेट करने के लिए हम कौन सी एक्सरसाइज करते हैं। सो ऑप्शन ए पुलअप्स, ऑप्शन बी बेंच प्रेस, ऑप्शन सी ट्राइसेप डिप्स एंड ऑप्शन डी लेग प्रेस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ट्राइसेप डिप्स। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एबिलिटी टू एक्सर्ट मैक्सिमम फोर्स इन अ सिंगल एफर्ट इज कॉल्ड। एक ही टाइम में मैक्सिमम जो है हम अपने फोर्स को जब एक्सर्ट करते हैं तो इस एबिलिटी को क्या कहते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है स्ट्रेंथ, पावर, इंड्योरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इसको जो है हम स्ट्रेंथ कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट।
अच्छा, इनमें से जो है नीचे दी गई है 4 ऑप्शन में से कौन सा हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट नहीं है? बैलेंस, एजिलिटी, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एजिलिटी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिफिनेशन ऑफ पावर। पावर की जो करेक्ट जो डिफिनेशन है वो क्या है? पावर भी जो है हमारे बॉडी के फिटनेस कंपोनेंट है, और इसकी जो डिफिनेशन है वो क्या है? द रेंज ऑफ मोशन अवेलेबल एट अ जॉइंट, ये जो है फ्लेक्सिबिलिटी का है। द एबिलिटी टू मेंटेन इक्विलिब्रियम व्हाइल स्टेशनरी और मूविंग, ये डिफिनेशन जो है हमारे बैलेंस के लिए है। द एबिलिटी टू एक्सर्ट मैक्सिमम फोर्स इन अ सिंगल एफर्ट, ये जो है हमारे सिंगल एफर्ट में जितना हम फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं वो स्ट्रेंथ और पावर में थोड़ा जो है आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ये जो है समझना लाजमी है क्योंकि इन दोनों का डिफिनेशन तकरीबन सेम होता है। तो ये क्या है? ये जो है हमारे पावर की डिफिनेशन है। सो दी ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज प्राइमरी टारगेट दी चेस्ट मसल। चेस्ट मसल को बिल्ड करने के लिए या इनको जो है टारगेट करने के लिए हम कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? हमारे पास 4 ऑप्शन है। ए में है स्क्वाट, बी में है पुशअप एंड सी में है बाइसेप कर्ल्स एंड सी में है क्रंच। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पुशअप्स। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इससे आगे हम मज़ीद एमसीक्यूज़ आपसे शेयर करेंगे। हो जाएंगे कि 11 कंपोनेंट्स में से हेल्थ रिलेटेड और स्किल रिलेटेड कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, इनको आइडेंटिफाई करना आप सीखेंगे और इनके जस्ट डिफिनेशन, हर कंपोनेंट के फॉर एग्जाम्पल फ्लेक्सिबिलिटी है तो वो क्या है, एजिलिटी, रिएक्शन टाइम, बॉडी कंपोजिशन, एंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, पावर, ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं उनके डिफिनेशन फर्दर जो है आप सीखेंगे कि ये किस तरह होते हैं और इनका काम क्या है, इनकी डिफिनेशन क्या है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को आज के से। which component of physical fitness refer to the ability of the heart, lungs and blood vessels to deliver oxygen to working muscle efficiently। जो हमारे मसल्स काम करते हैं इनको ऑक्सीजन डिलीवर करने वाले जो एबिलिटी है हार्ट, लंग्स एंड ब्लड वेसल्स के, उसको हम क्या कहते हैं? सो हमारे पास 4 ऑप्शन है। मस्कुलर एंड्योरेंस, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट डज द टर्म एजिलिटी रेफर टू फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस में एजिलिटी एक है, वो किस चीज़ के लिए टर्म यूज़ होता है? सो हमारे पास 4 डिफिनेशन है, इनमें से हम आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि ए में है हमारे पास द एबिलिटी टू स्ट्रेच मसल एंड जॉइंट बियॉन्ड देयर नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन, the ability to move quickly and change direction with ease, the ability to exert a force against a resistance, the ability to maintain balance while stationary or moving। इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो है द एबिलिटी टू मूव क्विकली एंड चेंज डायरेक्शन विद एस। अच्छा, एजिलिटी की जो डिफिनेशन है वो क्या है? वो ऐसा है कि ऐसा सिचुएशन या ऐसा जो है रिएक्शन या ऐसा एबिलिटी जिसमें हम क्या करते हैं, बहुत ही जल्दी से क्विकली हम अपने डायरेक्शन को चेंज करते हैं और अपने जो डिस्टेंस है उसको स्पीडली इसको हम तय करते हैं विदाउट एनी जो है रिकावट या विदाउट एनी जो है रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो ये इसकी डिफिनेशन है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट डिस्क्राइब द मस्कुलर स्ट्रेंथ। मस्कुलर स्ट्रेंथ का जो है डिफिनेशन क्या हो सकता है? ए में हमारे पास है द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू कंट्रैक्ट रिपीटेडली ओवर टाइम, ऑप्शन बी द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू जनरेट फोर्स अगेंस्ट रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी हमारे पास है द एबिलिटी टू मूव अ जॉइंट थ्रू इट्स कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन, ऑप्शन डी में है द एबिलिटी टू मेंटेन बैलेंस एंड स्टेबिलिटी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू जनरेट फोर्स अगेंस्ट अ रेजिस्टेंस। जो भी काम हम करते हैं उसके अगेंस्ट में हमने जो है हमारे बॉडी के अंदर, हमारे मसल्स के अंदर जितनी स्ट्रेंथ है उसको जो है जनरेट करना, उसको कहते हैं जो है मस्कुलर स्ट्रेंथ। अगला क्वेश्चन है व्हाट कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू मूव अ जॉइंट थ्रू इट्स कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ए में है मस्कुलर स्ट्रेंथ, बी में है फ्लेक्सिबिलिटी, सी में है मस्कुलर एंड्योरेंस और डी में है पावर। सो द राइट आंसर इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी की डिफिनेशन क्या है? देखो, ये जो है फिजिकल हमारे जो है बॉडी के अंदर जो जितने भी जॉइंट्स है, जॉइंट के अंदर इतने जो है एक एबिलिटी को कहा जाता है, रेंज ऑफ मोशन को कहा जाते हैं। जब हम स्ट्रेच करते हैं अपने बॉडी को तो जॉइंट के अंदर मैक्सिमम क्या होता है, हमारी जॉइंट में जो है स्ट्रेचिंग होती है,
जॉइंट में जो है खिंचाव होता है, तो उसको खिंचाव नहीं सॉरी जो है जो लचक पैदा होती है उसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज प्राइमरी टारगेट द कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस। कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जो कि हमारी कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस को बिल्ड करती है। कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस वैसे क्या है, देखो ये जो है हमारे बॉडी के अंदर एक ऐसी सलाहियत है जो कि बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए आवर टाइम के लिए हम काम करते हैं, बट हमारे बॉडी में मसल्स हम जो है फटीग का शिकार नहीं होते। ठीक है, इस एबिलिटी को जो है मस्कुलर कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस कहा जाता है, जिसमें हमारे हार्ट पंप करता है और वो थकता नहीं है लॉन्ग टाइम के लिए। सो इसमें इसके लिए जो है जो हमारे पास जो स्पेसिफिक जो एक्सरसाइज है वो कौन सी होनी चाहिए। सो 4 ऑप्शन में से हमारे पास और ए में है जो है वेट लिफ्टिंग, बी में है स्विमिंग एंड 3 में है जो है योगा, 4 में है पुशअप। सो द राइट आंसर इज स्विमिंग। अगला क्वेश्चन है इन फिजिकल फिटनेस व्हाट डज द टर्म पावर रेफर। फिजिकल फिटनेस में पावर की जो डिफिनेशन है वो क्या है। हमारे पास 4 ऑप्शन है द एबिलिटी टू एक्सर्ट फोर्स अगेंस्ट अ रेजिस्टेंस, द एबिलिटी टू मूव क्विकली एंड चेंज डायरेक्शन विद एज, द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड in an explosive moment. Her D में है the ability to maintain balance while stationary moving. So the right answer is option C, the combination of strength and speed in an explosive moment. अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेस्ट कॉमनली यूज टू मेजर मस्कुलर स्ट्रेंथ। हमारे पास 4 ऑप्शन है, इनमें से जो है सेट एंड रीच टेस्ट, 1 मील रन टेस्ट, पुशअप टेस्ट, सेटअप टेस्ट। अच्छा, क्वेश्चन में ये पूछा है कि हमारा मस्कुलर जो स्ट्रेंथ है उसको टेस्ट करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं। सो 4 ऑप्शन में से जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पुशअप टेस्ट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज मोस्ट लाइकली टू इम्प्रूव मस्कुलर एंड्योरेंस। कौन सी नीचे दी गई एक्टिविटीज़ के ज़रिए हम अपने जो है मस्कुलर एंड्योरेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो वी हैव 4 ऑप्शन। ऑप्शन 1 इज स्प्रिंटिंग, ऑप्शन बी इज वेट लिफ्टिंग विद हैवी वेट, ऑप्शन डी इज डूइंग पुशअप टू फेलियर एंड डी में है परफॉर्मिंग 1 रेप मैक्सिमम लिफ्ट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, डूइंग पुशअप टू फेलियर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। नीचे दी गई है 4 ऑप्शन में से कौन सा हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट नहीं है। सो वी हैव 4 ऑप्शन। ऑप्शन 1 इज फ्लेक्सिबिलिटी, बी मस्कुलर स्ट्रेंथ, सी रिएक्शन टाइम एंड डी में है कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, रिएक्शन टाइम। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज कॉमनली यूज टू मेजर फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं। सो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में सेटअप टेस्ट, ऑप्शन बी में है 1 मील रन टेस्ट, ऑप्शन सी में है सेट एंड रीच टेस्ट, ऑप्शन डी में है पुल अप टेस्ट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सेट एंड रीच टेस्ट। अगला क्वेश्चन है व्हाट कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस इज एसेंशियल फॉर प्रिवेंटिंग इंजरीज एंड मेंटेनिंग अ प्रॉपर पोस्चर। अब वो कौन सा फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट है जो कि हमें जो है इंजरी से बचाने के लिए और हमारे पोस्चर को प्रॉपर मेंटेन रखने के लिए हमारे लिए बहुत ही लाजिमी है, इंपॉर्टेंट है। सो वी हैव 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए इज कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, ऑप्शन बी फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्शन सी मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड ऑप्शन डी इज पावर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म बॉडी कंपोजिशन। बॉडी कंपोजिशन की जो डिफिनेशन है वो क्या है। सो वी हैव 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए इज द प्रोपोर्शन of a body weight that is fat, muscles and bone. Option B, the ability of muscles to generate force against the resistance. Option C, the ability to move quickly and change direction with S. Option D, the ability to maintain balance while stationary or moving. So the right answer is option A proportion of body fat, weight that is fat, muscles and bone. अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज प्राइमरी टारगेट द बैलेंस। बैलेंस बॉडी के अंदर एक स्किल रिलेटेड फिटनेस है जिसको प्राइमरी जो है कौन सी एक्टिविटीज़ के ज़रिए टारगेट की जाती है। सो वी हैव 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए इज रनिंग, ऑप्शन बी साइकिलिंग, ऑप्शन डी योगा एंड ऑप्शन डी इज़ वेट लिफ्टिंग। सो द राइट आंसर इज़ योगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म स्पीड रेफर टू इन फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस में जो है जो स्पीड है वो क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है या इसको किस चीज़ को रेफर करते हैं। सो वी हैव 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए इज़ द एबिलिटी टू एक्सर्ट फोर्स अगेंस्ट द रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी
The ability to move quickly and change direction with ease. Option C, the combination of strength and speed is an explosive movement. Option D is the ability to maintain balance while stationary or moving. So the right answer is option B, and the ability to move quickly and change direction with ease. अगला क्वेश्चन है विच कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस इज एसेंशियल फॉर इम्प्रूविंग पोस्चर एंड प्रिवेंटिंग बैक पेन एंड पोस्चर को इम्प्रूव करने के लिए हम कौन सी एक्सरसाइज करते हैं. So we have four options. Option A is the flexibility, option B cardiovascular endurance, and option C is muscular strength, and option D is body composition. So the right answer is option A, flexibility. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म रिएक्शन टाइम रेफर टू इन फिजिकल फिटनेस. फिजिकल फिटनेस में रिएक्शन टाइम एक स्किल रिलेटेड फिजिकल कंपोनेंट है. आप फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट है जिसकी जो डेफिनेशन है या रेफर किस चीज़ को रेफर करते हैं. सो वी हैव फोर ऑप्शन. ऑप्शन ए इज़ द एबिलिटी टू मूव अ जॉइंट थ्रू अ कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन. अगला ऑप्शन हमारे पास है द एबिलिटी टू रिस्पॉन्स क्विकली टू अ स्टिमुलस. And option C is the ability to exert force against the resistance. Option D is the ability to maintain balance while stationary or moving. So the right answer is option B, the ability to respond quickly to a stimulus. यानी कि कोई भी हमारे पास एक्शन होता है, एक्शन के लिए हम जो रिएक्शन करते हैं फौरी तौर पे जो रिएक्शन करते हैं उसको रिएक्शन टाइम कहते हैं. यानी दिया हुआ जो लिमिटेड हमारे पास टाइम है उसी के अंदर हम क्या करते हैं, अपना एक्शन दिखाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल क्या होता है, हम अपने एक बंदा क्या होगा, उसके हाथ में कोई पेज या कोई पेन या पेपर होगा, वो क्या करेगा, सामने किसी कोई भी जो है ऐसा स्टूडेंट या किसी शख्स को खड़ा करके उसकी दो उंगली और फिंगर को जो है क्या करेगा, उनके दरमियान से एक पेपर को ड्रॉप करेगा. अगर वो ड्रॉप करने से पहले अगर उसने अपने उंगलियों के ज़रिए, फिंगर्स के ज़रिए उसको अगर उसने कैच किया, देन जो है उसका रिएक्शन टाइम ठीक है. अगर वो कैच नहीं कर पाए तो इसका मतलब ये है कि उसका जो रिएक्शन टाइम है वो जो है सही नहीं है, इनफ नहीं है. अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ एसेसिंग फिज़िकल फिटनेस. फिज़िकल फिटनेस का जो है प्राइमरी जो एसेस करने का जो पर्पस है वो क्या है. हमारे पास फोर ऑप्शन है, टू कंपेयर इंडिविजुअल टू ईच अदर, टू डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी फॉर द स्पोर्ट्स टर्म, टू आइडेंटिफाई एरियाज for improvement and set goal. So the right answer is option C, identify areas for the improvement and the set goals. अगला क्वेश्चन है, which component of physical fitness is crucial for the athlete participating in the sport requiring quick change of direction. So we have four options, flexibility, balance, agility, speed. So the right answer is option C, agility. अगला क्वेश्चन है, व्हाट कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस इज एसेंशियल फॉर इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस इन एक्टिविटीज़ सच एज स्प्रिंटिंग एंड जंपिंग. सो जंपिंग एंड स्प्रिंटिंग में स्प्रिंटिंग एक्टिविटीज़ के लिए इसको इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास फिजिकल फिटनेस के कौन सा कंपोनेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो वी हैव फोर ऑप्शन, फ्लेक्सिबिलिटी, पावर, मस्कुलर एंड्योरेंस, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पावर. अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ प्राइमरी टारगेट द फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम प्राइमरी कौन सी एक्टिविटीज़ पे फोकस करते हैं. सो वी हैव फोर ऑप्शन. ऑप्शन ए इज़ द जंपिंग जैक्स, ऑप्शन बी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, ऑप्शन सी रनिंग, एंड ऑप्शन डी इज़ द वेट लिफ्टिंग. सो द राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज. यानी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के ज़रिए हम क्या करते हैं, अपना फ्लेक्सिबिलिटी जो एक कंपोनेंट है, फिजिकल कंपोनेंट है, फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट है, इसको जो है हम इम्प्रूव कर सकते हैं. सो आज के लिए इतना ही.